नाजरीन, आज सुबह दारुल हुकूमत कराकस धमाकों से लरज उठा। फौजी अड्डे निशाने पर शहर के कई इलाके अंधेरे में डूब गए और फजा में खौफ फैल गया। सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया गिरफ्तार, मुल्क से बाहर मुंतकिल, ट्रंप के बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की तस्दीक। मगर सवाल यह है कि क्या यह दावा हकीकत है या दुनिया एक खतरनाक मालूमाती जंग देख रही है। वेनेजुएला का सख्त रद्द-ए-अमल, फौजी दस्तों की मुल्कगीर तैनाती, कोलंबिया और क्यूबा की मजम्मत और रूसियो इलाकाई तशवीश। क्या लातीनी अमेरिका एक नई जंग के दहाने पर खड़ा है और क्या ये कार्रवाई खित्ते को एक बड़े तसादुम की तरफ ले जाएगी? आज इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और नाजरीन, मैं हूं अहमद चौधरी। नाजरीन, वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस पर आज सुबह होने वाले अमरीकी हमलों के बारे में अब भी कई सवालात बाकी हैं। फौजी तंसीबात को पहुंचने वाले नुकसान की नौयत क्या है और इन हमलों में जानी नुकसान कितना हुआ है? वेनेजुएला के वज़ीर दिफा ने कहा है कि हुकूमत इन हमलों में हलाक और ज़ख्मी होने वाले अफराद के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि हमलों में शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया है। वेनेजुएला के वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि वेनेजुएला गैर मुल्की फौजी दस्तों की मौजूदगी के खिलाफ मुज़ाहमत करेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी करदा बयान में कहा है कि अमेरिका ने कामयाबी के साथ वेनेजुएला और उसके रहनुमा सदर निकोलस मादुरो के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। सदर मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि यह ऑपरेशन अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से किया गया। मजीद तफसीलात जल्द सामने आएंगी। आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस मामले पर आपकी तवज्जो का शुक्रिया। सदर डोनाल्ड जे ट्रंप ये ऐलान अमेरिका और वेनेजुएला के ताल्लुकात में एक गैर मामूली पेशरफ्त के तौर पर सामने आया है। ताहम इस दावे की आज़ाद ज़राए से फौरी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। ट्रंप ने कहा कि मजीद मालूमात प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराहम की जाएंगी। कराकस के कई मकामात पर एक ही वक्त में मुतअद्दिद धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं, जिनमें फौजी तंसीबात भी शामिल हैं। ला कार्लोता, जो शहर के मरकज में एक फौजी हवाई अड्डा है, और फोर्टे त्यूना का मरकजी फौजी अड्डा मुतासिर होने वाले मकामात में शामिल है। सोशल मीडिया पर बज़ाहिर इन दोनों जगह पर धमाकों की वीडियो गर्दिश कर रही है। आसपास की कई कम्युनिटीज बिजली से महरूम हो गए हैं। शहर के ऊपर तैयारों की परवाज की गैर मुसद्दिका इतलात मौजूद हैं। ये वाक़यात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है, क्योंकि वाशिंगटन कैरेबियन में मुबैना तौर पर मुनशियात ले जाने वाली स्पीड बोट्स पर फौजी हमले जारी रखे हुए हैं। कराकस में मुकीम सहाफ़ी ने अपनी खिड़की से धमाके का मंजर देखा। उनका कहना है कि धमाके की आवाज़ बहुत गूंजदार थी, जिससे उनका घर लरजने लगा। उन्होंने बताया कि कराकस एक वादी में वाक़े है, इसलिए आवाज़ पूरे शहर में गूंजती रही। धमाके की आवाज़ बहुत गूंजदार थी, घर लरजने लगे। धमाके के ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका बहुत ज़ोरदार था और खिड़की से ये धमाके के मंजर देखे गए। उनका कहना था कि धमाके की आवाज़ बहुत गूंजदार थी, जिससे उनका घर लरजने लगा। वेनिसा ने बताया कि कराकस एक वादी में वाक़े है, इसलिए आवाज़ पूरे शहर में गूंजती रही। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था और टांगें कांप रही थी। मैं खौफज़दा थी कि धमाके बहुत करीब महसूस हो रहे थे। उन्होंने कहा कि अब शहर में खामोशी है, लेकिन लोग एक दूसरे को पैगामात भेजकर खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। उनके एक रिश्तेदार ने बताया कि उन्होंने आसमान से कुछ गिरते देखा और 10 सेकंड बाद एक ज़ोरदार धमाका सुनाई दिया। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को गैर कानूनी तौर पर मुंतखब किया गया और वो ज़ाती तौर पर मुल्क में मनशियात की स्मगलिंग में मुलविस हैं। वेनेजुएला की हुकूमत का कहना है कि वाशिंगटन के हालिया इक़दामात, जिनमें मंजूर शुदा तेल के टैंकरों की जब्ती भी शामिल है, सदर मादुरो को इक़्तिदार से हटाने और वेनेजुएला के तेल के ज़खायर पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश का हिस्सा है। अमेरिका तवील अरसे से वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो पर इल्ज़ाम आयद करता रहा है कि वो एक बैनुल अक़वामी सतह पर मनशियात स्मगलिंग करने वाली मुबैना तंजीम की क़यादत कर रहे हैं। ताहम सदर मादुरो ने हमेशा इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। सदर ट्रंप ने मजीद वजाहत नहीं की कि सदर मादुरो को किस तरह हिरासत में लिया गया या पकड़े जाने के बाद उन्हें कहाँ मुंतकिल किया गया है। वेनेजुएला की हुकूमत ने अभी तक ट्रंप के इस दावे की तस्दीक नहीं की है। इससे कबल अमेरिका ने सदर मादुरो की गिरफ्तारी में मदद देने वाली मालूमात पर $50 मिलियन का इनाम मुकर्रर किया था।
خطے میں گزشتہ چند ماہ کے دوران بڑے پیمانے پر فوجی تیاریوں کو اس انعام کے اعلان کے ساتھ ملا کر اس طرح سمجھایا گیا کہ شاید کسی اندرونی شخص کو مادورو کے خلاف اقدام کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر مزید کہا کہ آج صبح 11 بجے امریکی وقت کے مطابق فلوریڈا میں ان کی رہائش گاہ پر ایک پریس کانفرنس ہوگی۔ تیزی سے بدلتی صورتحال کے بیچ وینزویلا کے نائب صدر ڈیلسی روڈریگوز کا ایک بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ وینزویلا کی حکومت کو صدر نکولس مادورو اور خاتون اول کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت دونوں کے لیے پروف آف لائف یعنی زندہ ہونے کا ثبوت فراہم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ ناظرین، ادھر کولمبیا اور کیوبا کی وینزویلا پر امریکی حملوں کی مذمت۔ کولمبیا اور کیوبا کی حکومت نے وینزویلا پر امریکی حملوں کی مذمت کی ہے۔ کولمبیا کے صدر گسٹاو پیٹرو نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کولمبیا کی حکومت وینزویلا میں حالیہ گھنٹوں کے دوران ریکارڈ کی گئی دھماکوں اور غیر معمولی فضائی سرگرمیوں کی اطلاعات پر گہری تشویش کا اظہار کرتی ہے اور خطے میں کشیدگی میں اضافے کو باعث تشویش سمجھتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کولمبیا کا موقف خطے میں امن قائم رکھنے پر مبنی ہے اور ہم فوری طور پر کشیدگی کم کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ تمام فریقین سے مطالبہ ہے کہ ایسے اقدامات سے گریز کریں جو تصادم کو مزید بڑھا سکتے ہیں اور مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دیں۔ دوسری جانب کیوبا کے صدر نے ان واقعات کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے فوری رد عمل کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے امریکہ کی جانب سے وینزویلا پر حملے کو جرائم پر مبنی حملہ قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے امن زون کو بری طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بہادر وینزویلیائی عوام کے خلاف ریاستی دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ وینزویلا کے وزیر دفاع نے ملک بھر میں فوجی دستوں کی فوری تعیناتی کا اعلان کیا ہے۔ ہسپانوی زبان میں اپنے ایک ویڈیو خطاب کے دوران وزیر دفاع نے کہا ہے کہ وینزویلا کو اپنی تاریخ کی اب تک کی بدترین جارحیت کا سامنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو کر مزاحمت کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وینزویلا صدر مادورو کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے تمام مسلح افواج کو ملک بھر میں تعینات کر رہا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ انہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے لیکن وہ ہمیں زیر نہیں کر سکیں گے۔ ویور کراکس میں دھماکوں کی گونج ابھی خاموش نہیں ہوئی اور دنیا ابھی یہ طے نہیں کر پائی کہ سچ کیا ہے اور دعویٰ کیا ایک طرف ٹرمپ کا بڑا اعلان، دوسری طرف وینزویلا کا سخت انکار۔ سوال یہ ہے کہ حقیقت سامنے کب آئے گی؟ فوجی نقل و حرکت، سفارتی مزاحمت اور خطے میں بڑھتی بے چینی۔ یہ بحران صرف وینزویلا تک محدود نہیں رہا۔ لاطینی امریکہ ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے جہاں ایک غلط قدم پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ یہ محض ایک فوجی کارروائی نہیں، یہ طاقت، سیاست اور معلومات کی جنگ ہے جس کا انجام ابھی نامعلوم ہے۔ دنیا کی نظریں کراکس پر جمی ہیں، واشنگٹن فیصلے کر رہا ہے اور خطہ بے یقینی کے سائے میں ہے۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔